इस वक्त मैं हूँ अरावली की वादियों की खूबसूरत जो ये पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में। और यहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ नाहरखोल मस्जिद पे। यहाँ पे कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे ये पानी का जो टैंक है ये लास्ट टाइम में जब आया नहीं था यहाँ पे, अभी बना है। और ये है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, जैसे ऊपर है मेंशन भी है रास्ता, मस्जिद हज़रत शाह मस्तान नाहरखोल फिरोजपुर छिरका। ये ऊपर जाने का वहाँ से रास्ता है। पहले ये पक्का रास्ता नहीं था यहाँ पे। ये जो रास्ता है ऊपर, रास्ता मस्जिद शाह मस्तान का जो नाहरखोल की मस्जिद है, ये रास्ता ऊपर जाता है। और इधर पीछे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपने रिस्क पे। 4 व्हीलर तो यहाँ से आगे जाएगा नहीं, लेकिन 2 व्हीलर जो है यहाँ से ऊपर इस रास्ते के थ्रू जा सकता है। इधर पेडेस्ट्रियन बने सीढ़ियाँ हैं, और उसके बाद बाइक वगैरह ऊपर लेके जाने के लिए भी प्रॉपर यहाँ पर रास्ता है। सो किसी भी अपना मटेरियल लॉस होने से बचने के लिए बेटर है अपनी जो भी 2 व्हीलर है उसको कोशिश करो है ऊपर तक लेके जाने की। जब आप एक बार ऊपर लेके अपना व्हीकल रख देंगे तो फिर इधर बार बार देखने की और उसकी कोई टेंशन नहीं है। ऐसे मेन एंट्री गेट पे जहाँ ऊपर 2 मीनारें दिख रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। और सर्विस लांस के लिए अगर अंदर मॉनिटरिंग रूम में जो भी मल्टीपल कैमराज हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे LED स्क्रीन लगी है। और जो भी इधर इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं वहाँ से वो उन चीज़ों को ट्रेस करते हैं। यहाँ ऊपर आते ही इधर लाइटिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखे है। लेट नाइट कोई भी जंगली जानवर यहाँ है, क्योंकि ये कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अरावली के जो पहाड़ियाँ हैं इनमें सरिस्का टाइगर जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ से कई बार जंगली वो आ जाते हैं जानवर। तो उसके लिए और सिक्योरिटी रीजन्स के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है वो करते हैं। और CCTV कैमरे भी लगे हैं और लाइटिंग भी लगी है। अंदर आते ही लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे वॉशरूम है और यूरिनल्स हैं। जो भी लोग यहाँ मस्जिद की ज़ियारत के लिए आते हैं उनके लिए। ये टाइगर है, हाँ आ रहा हूँ ऊपर ही। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज़ कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क आता है सिर्फ इस चबूतरे के ऊपर, उसके अलावा यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। और ये अरावली की खूबसूरत वादियों में बहुत ही खूबसूरत और प्लीजेंट जगह है। ये इस पे एक है मस्जिद शाह मस्तान व खानकाह नाहरखोल की तामीर का जो काम है वो डॉक्टर बशीर अहमद नगीना जो है इनकी सरपरस्ती में हुआ है। और वो हाजी महताब के काफ़ी नज़दीकी लोगों में रहे। प्रोफेसर मुश्ताक, मास्टर जाकिर हुसैन, दीज आर द प्रोमिनेंट figures they used to visit here. ये यहाँ का मेन कैंपस है। हाजी बशीर के इंतकाल के बाद इन दिनों इंतज़ामिया कमेटी जो है उसको हेड कर रहे हैं उनके बेटे सलमान। ये हाजी बशीर जो है, डॉक्टर बशीर नगीना वाले, ये उनकी कब्र मुबारक है। और इधर किन्नू का उसका पेड़ है ये।
ये पेड़ है इसका, आम का, बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत पुराना पेड़ है। पीछे वो आराम करने के लिए कमरे बने हुए हैं। ये पूरे कैंपस में यहाँ पे जो भी है टाइल लगी हुई है। ये सारी के सारी जो भी काम है, हाँ, सारी टाइल यहाँ पे हाजी बशीर ने लगवाई है। ये वो जगह है जहाँ से बहुत ही अनगिनत करामात औलियाओं ने अपने वजीफे साधे हैं। और ये जगह है, ये छोटा सा गेट है और इसके अंदर इतनी भी जगह नहीं है कि आदम कद आदमी आराम से खड़ा हो सके। लोग बमुश्किल यहाँ खड़े हो पाते हैं, इसमें नमाज अदा करते हैं। कोई 40 दिन का अपना वजीफ़ा करता है, कोई कुछ करता है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें वो लोग करते हैं यहीं रहते हैं। और ये जो जगह है ये डीप ऊपर पहाड़ तक जाती है। ये जगह, यहाँ पे झरने का पानी आता है, बारिश का बरसात का पानी आता है, यहाँ से होते हुए वो नीचे बहता हुआ चला जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे रात में जंगली जानवर भी पानी पीने आते हैं, जिनमें शेर जो है वो कॉमन है यहाँ पे। और क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कनेक्ट करती हैं सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के साथ में, तो जंगली जानवर हैं, शेर है, जंगल का राजा है, जहाँ जी करे घूमे। तो और ये जो जंगल हैं काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, खासकर बरसात के और ये जो मानसून सीज़न है, यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जंगल में हरियाली और विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो उसमें उनका मूवमेंट जो है और आसान रहता है। जो मुकामी लोग यहाँ पे रहते हैं, मैनेजमेंट कमेटी के इमाम साहब, वो अक्सर यहाँ पे इस तरह के जो कार्निवोरस एनिमल हैं उनको देखते हैं और बताते हैं कि हमने किसी ने शेर देखा, कोई लकड़बग्घा बताता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखना कॉमन है। ये जो झरना है, झरना उधर से बारिश के मौसम में आता है और ये बहुत ही नेचुरल वाटर का रिसोर्सेज है। एक बार हम ये जो पानी है थ्रू आउट जंगल पहाड़ बह के आता है। यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस जंगल में पाई जाती हैं, तो ये वो भी इस पानी में घुल जाती हैं। उनका अरक रस जो भी है, फ्रेगमेंटेशन इस पानी में एडअप हो जाता है, तो ये पानी यहाँ से बहता हुआ जाता है। इस पानी में भी कुछ शिफा है। एक बार एक हमारी रिलेटिव हैं, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो वो उनको कुछ प्रॉब्लम थी, शी वाज अंडर ट्रीटमेंट। ऐसे ही वो यहाँ गांव आई घूमने फिरने, तो उन्होंने अपनी जो इच्छा जाहिर की कि मैंने यह फिरोजपुर झीरका में झीर वाली मस्जिद देखनी है। वो यहाँ आई, उन्होंने यहाँ से जो पानी पिया, उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। तो ये जो पानी है इसमें भी शिफा है। इसका रीज़न यही है कि ये पूरा जंगल से बह के आता है और जंगल जो है पूरी जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। ये जो मस्जिद है ये कब बनी, किसने बनाई, इसके बारे में लोगों की सिर्फ अभी तक धारणाएं हैं। कोई पुख्ता किसी के पास एक रिटर्न एविडेंस नहीं है किसने बनाई, कब बनाई, बट ये बहुत ही सैकड़ों सालों पुरानी है। इनिशियल डेज में ये मस्जिद एक पहाड़ के बीच में थी। ये तो चरवाहे आते थे, वो यहाँ पे उठते बैठते नमाज़ें अदा करते थे। उनसे पहले भी कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने इसकी तामीर की। तो ये जो सबसे पहले ये चीज़ लाइट में आई, ये तब आई जब हाजी, जो एक नगीना गांव से एक हाजी थे और वो बहुत ही रूहानी ताकतों वाले आदमी थे, उनके बारे में ऐसा माना जाता था हाजी। तो वो यहाँ पे शेर की सवारी करते थे इस पर्टिकुलर रीजन में, और बहुत करामाती वो आलिम थे। इसी मस्जिद में वो रहते थे। ये उस वक्त यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई इस तरह की टाइलें और ये जो भी अभी एडिड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। उनका एक मदरसा है, आज भी चलता है नगीना गांव में। उन्हीं से मुतासिर होकर डॉक्टर बशीर साहब जो है इस जगह से जुड़े। उनके दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा की और उसके बाद उन्होंने हाजी के बाद में इस जगह का जो रखरखाव रखा वो डॉक्टर बशीर ने रखा। और बशीर के साथ साथ फिर बहुत सारे इलाके के जिम्मेवार लोग जुड़ते रहे और इस जगह को थोड़ा सा लोगों का सहयोग मिला और यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यहाँ पे होनी शुरू हुई। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है इन द लैप ऑफ अरावली माउंटेन्स।
एक बार 90s में 1990 में उर्दू के मशहूर जो स्कॉलर थे डॉक्टर वहीजुद्दीन रहमान साहब, वो मेवात के सफ़र पे आए थे। तो उस दौर में वो यहाँ पे भी आए थे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना जो सफ़रनामा था उसमें लिखा कि मैं अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में जिंदा और मुर्दा दो कौमों के यहाँ पे मैं वजूद देख पा रहा हूँ। जिंदा कौम वो है जिन्होंने यहाँ पे बेशुमार बिल्डिंगें तामीर कर दी हैं, अपने वजूद की निशानियाँ बना दी हैं, जिनमें शनि मंदिर है और यहाँ पे पांडवकालीन जो पुराने टाइम का एक महादेव मंदिर भी है। लेकिन इन सब के बीच में मेवात में मुस्लिम आबादी की अक्सरियत होने के बावजूद लोगों ने तवज्जो नहीं दी। उस वक्त तक इस मस्जिद पे यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं था। बाद में 2008 के बाद में आज़ाद मोहम्मद जब डिप्टी स्पीकर बने तो उन्होंने यहाँ पे बिजली की व्यवस्था करवाई और जो कंक्रीट का रोड है जिस पे चलकर यहाँ तक किसी भी मौसम में आराम से पहुँचा जा सकता है, उसकी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। तो धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन होती गई, लोगों का जो है प्यार इस जगह को मिलता रहा। अभी फिल वक्त के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और कुछ वक्त पहले यहाँ एक छोटा मदरसा भी चलता था, बट अब इन दिनों वो बंद है। और इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन भी हैं, इसलिए यहाँ पे बोर्ड पे पहले ही लिखा है कि यहाँ पे कोई भी आदमी ना नक्श देता है, ना तावीज़ देता है, ना ही ऐसे लोगों के से इस जगह का कोई रास्ता है, वास्ता है, वाबस्ता है। किसी की भी बातों में बहकावे में ना आए और ये सिर्फ एक इबादत गाह है। इबादत के लिए आप आएँ पीसफुली। ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ का यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। उसके बाद किसी भी तरह की चीज़ों से इस जगह का कोई वास्ता नहीं है। तो इसी नोट के साथ मैं मेरा आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। ये फिरोजपुर झिरका मेवात की अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक मस्ट विजिटेड प्लेस है। हर एक को सोचना चाहिए, एक बार इस जगह पे आना चाहिए। यहाँ पे जो कुदरती जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करें। और टू बी ऑनेस्ट ये जगह वर्थ ऑफ टाइम है। अगर आप अपना टाइम यहाँ पे आके डिवोट कर रहे हैं तो यू कैन हैव समथिंग रिटर्न बैक। तो थैंक यू सो मच, बाय।